Hello students, welcome back to our YouTube channel Edu by MS Ali. This is our chapter number 3 that is chemical calculation of our physical science जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हार्डली 2 से 3 लेक्चर का काम है। उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग PYQs देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ये 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका वेटेज है कितना, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 है, क्योंकि और चैप्टर भी छोटा है बहुत, इसी वजह से जो है इसका वेटेज भी कम है। लेकिन यहाँ पे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे रटने वाली नहीं है। सब कुछ कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर के साथ बने रहिए। मैं जिस तरह से करा रहा हूँ चीज़ों को उस तरह से आप लोग रिवाइज करिए और नोट्स बनाइए। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं कि अपने को क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ने का क्या है, इसमें स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, ये जो लिखा हुआ है ना वर्ड, इसको बोलते हैं क्या, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है ये भी अपने को डिस्कस नहीं करना है। अपने को नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे से हम लोग शुरू करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सब क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पार्ट ए में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस। कंजर्वेशन ऑफ मास सबने सुना भी होगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में क्या है आपका, वेट वर्सेस वेट कैलकुलेशंस। ठीक, 2 या 3 लेक्चर होगा मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो उससे कम में एक ही लेक्चर में भी कंप्लीट किया जा सकता है इस लेक्चर को। ठीक है, तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, इसी वजह से मैं इसको चाहूंगा कि कम से कम 2 या 3 लेक्चर में मैं इसको फिनिश करूँ। ओके, 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है अभी। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर छोटा होता है ना उसमें स्कोर ज्यादा लाने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं चाहता था कि आप लोग जो है कम से कम इस चैप्टर में कोई गलती ना करें। ठीक, तो बस यही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आज का लेक्चर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड उससे आने वाले प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू।